तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ देखना है, अच्छे से समझना है और फिर खुद से ट्राई करना है कि मैं किस तरह से चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ और किस तरह से हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन पे से सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने अलग अलग लिया है, पोल्स लोकेशन लिया है, देन आफ्टर पोल्स लोकेशन उसका ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे निकाल के देखेंगे हम लोग। उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा वो हम लोग देखेंगे। उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से रहेगा वो हम लोग देखेंगे और देन स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करेंगे। तो सबसे पहला वाला केस मैं लेके चल रहा हूँ कि मान के चलो इफ़ वी आर हैविंग अ पोल्स लोकेशन लाइक दैट, दिस इज़ योर एस प्लेन। यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस रहेगा हम लोगों के पास में, या आप लोगों का रियल एक्सिस रहेगा। अगर एक पोल आप लोगों का s इक्वल्स टू -a के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो देन ट्रांसफ़र फंक्शन इसका किस तरह से निकाल पाएंगे आप लोग, 1/s + a, ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन होना चाहिए। इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा, फिर टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का e⁻−at कुछ इस तरह से रहना चाहिए। दिस इज़ द रिस्पॉन्स। देन इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर मुझे ड्रॉ करना है तो दिस इज़ योर एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन, है ना। और एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन मतलब फिर आप लोग उसको किस तरह से दिखा पाओगे, दिस इज़ योर c(t) विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन हम लोग हमेशा कुछ इस तरह से दिखाते हैं जो कि डिक्रीजिंग इन नेचर में आप लोगों का रहेगा। और स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलोगे फिर, ये एब्सोल्युटली आप लोगों का स्टेबल सिस्टम रहेगा। देन अगर एक ही जगह के ऊपर आप लोगों के रिपीटेड पोल्स अगर आए तो फिर फॉर एग्जांपल सेकंड वाला केस हम लोग लेंगे यहाँ पे, इफ़ वी आर हैविंग एस प्लेन लाइक दैट। अगर ये आप लोगों का कुछ इस तरह से जहाँ पे रिपीटेड पोल्स वी आर गेटिंग एट s इक्वल्स टू -a, दिस इज़ यूर इमेजिनरी एक्सिस, एजम्पशन करो ये आप लोगों का रियल एक्सिस है। एक ही जगह के ऊपर अगर आप लोगों के दो पोल आए तो फिर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से लिख पाओगे आप लोग, 1/s + a का स्क्वायर कुछ इस तरह से। इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करोगे फिर आप लोग, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए ये आप लोग टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको t के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर, t.e⁻−at, ये आप लोगों का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन रहेगा। देन इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग, सॉरी इसका रिस्पॉन्स अगर आप लोग निकालने का कोशिश करोगे तो किस तरह से मिलेगा, पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, है ना, इंक्रीजिंग नेचर मिलेगा रिस्पॉन्स में, और फिर आप लोगों को इस तरह से रिडक्शन मिलेगा। तो ये भी आप लोगों का क्या रहेगा, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर आप लोग कुछ इस तरह से पोल्स का लोकेशन लोगे, या हम लोगों के पास में इमेजिनरी एक्सिस है, ये हम लोगों के पास में रियल एक्सिस है। अगर एक पोल आप लोगों ने s इक्वल्स टू a के ऊपर ले लिया, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन ले लिया, तो आप लोग सीधा ही कमेंट कर सकते हैं हम लोग कि अगर राइट हैंड साइड में पोल है तो सिस्टम क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। लेकिन उसको डिफाइन किस तरह से, उसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या रहेगा, 1/s - a कुछ इस तरह से रहना चाहिए। देन उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, e⁻+at हम लोगों के पास में रहेगा। और उसका अगर रिस्पॉन्स आप लोगों ने ड्रॉ किया तो एक्सपोनेंशियल राइज सिग्नल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ पे c(t) है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये कुछ सिग्नल आप लोगों को इस तरह से मिलेगा जिसको आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज़ योर अनस्टेबल सिस्टम। ये हम लोगों का अनस्टेबल सिस्टम रहेगा। देन फोर्थ वाला केस आप लोग ले सकते हो, अगर आप लोगों के पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं ये सारी केसेस। इफ़ वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, अगर ये यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है और ये आप लोगों का रियल एक्सिस है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अगर हम लोगों के पास में फॉर एग्जांपल लाइक दैट कुछ इस तरह से अगर हम लोगों के पास में, इसको ले लो आप लोग, ये ए पॉइंट है हम लोगों के पास में, और ये +jb और ये -jb अगर पॉइंट है, तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से निकालते फिर हम लोग, ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे बनेगा, ये यहाँ पे
बी डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों का रहना चाहिए। देन इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ई टू द पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाइड विथ साइन बी टी कुछ इस तरह से रहेगा। फिर इसका अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स ड्रॉ करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर ए टी सिग्नल किस तरह से रहेगा हम लोगों के पास में, ई टू द पावर ए टी सिग्नल कुछ इस तरह से मिलेगा आप लोगों को, है ना। और देन साइन बी टी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में। सॉरी मैंने रॉन्ग निकाला ये, तो ये आप लोगों का ये रॉन्ग होगा यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल डीके सिग्नल मतलब कुछ इस तरह से रहेगा ये वाला, और साइन बी टी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ में, तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। दैट इज़ नथिंग बट योर एक्सपोनेंशियल डीके। इसको अंडर डैम सिस्टम भी आप लोग बोलते हो। सी ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ टी, कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा। और ये वाला सिस्टम भी आप लोगों का एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम आप लोग उसको बोल पाओगे। देन थर्ड जो नेक्स्ट वाला केस है हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला केस क्या ले सकते हैं आप लोग, इफ़ वी आर हैविंग अ वन पोल एट ओरिजिन। अगर एक पोल आप लोगों का ओरिजिन के ऊपर है, मान के चलो कुछ इस तरह से, एक पोल अगर हम लोगों के पास में ओरिजिन के ऊपर है, ये हम लोगों के पास में इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज़ यूअर रियल एक्सिस। तो देन इसको किस तरह से लिखोगे फिर आप लोग, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या रहना चाहिए, 1/s रहना चाहिए। देन लैप्लास टाइम डोमेन रिस्पॉन्स किस तरह से रहेगा इसका, u ऑफ टी, कुछ इस तरह से ये सिग्नल को हम लोग टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली अगर करना है तो देन दिस इज़ योर सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा, है ना। इसको आप लोग बोल सकते हैं कि मार्जिनली ये आप लोगों को क्या रहेगा, स्टेबल सिस्टम रहेगा। स्टेबल सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं। फिर हम लोग और नया दूसरा केस ले सकते हैं यहाँ पे। और क्या अजम्पशन करके और कौन सा केस ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हैविंग अ 2 पोल्स एट ओरिजिन। मान के चलो कि आप लोगों के पास में 2 पोल्स है ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट। इफ़ वी आर हैविंग 2 पोल्स एट ओरिजिन, 2 पोल्स अगर हम लोगों के पास में ओरिजिन के ऊपर है, ये हम लोगों के पास में इमेजिनरी एक्सिस है, ये आप लोगों के पास में रियल एक्सिस है। तो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से रहेगा फिर, 1/s² के टर्म में रहेगा। देन टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा, t इंटू यू ऑफ टी रहेगा। देन इसका अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लोगों ने ड्रॉ किया तो इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से मिलना चाहिए फिर आप लोगों को। सो दिस इज़ यूअर सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो आप लोगों को इस तरह से ग्राफ मिलेगा। और आप लोग इसको बोल सकते हो कि ये आप लोगों का अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि आप लोगों को अनबाउंडेड आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोल्स का लोकेशन इस तरह से मिला, तो भाई लेट अस एज्यूम दिस इज़ यूअर इमेजिनरी एक्सिस, ये आप लोगों का रियल एक्सिस है। अगर आप लोगों को ये ले लो +JA, ये ले लो -JA। अगर कुछ इस तरह से हम लोगों को अगर पोल्स के लोकेशन मिले तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या रहेगा, a डिवाइडेड बाय s² प्लस a का स्क्वायर। कुछ इस तरह से हम लोगों को इसका ट्रांसफ़र फंक्शन मिलना चाहिए। इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहेगा फिर, साइन AT के फॉर्म में टाइम इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और ये आप लोगों का अनडैम्प सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं। कुछ इस तरह से आप लोगों को इम्पल्स रिस्पॉन्स इसका मिलना चाहिए। सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। क्यों मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, क्योंकि हमको पता है, हम लोगों ने अब बहुत बार देखा है कि व्हेन द पोल्स आर प्रेजेंट ओवर इमेजिनरी एक्सिस देन दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज योर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। दूसरा केस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि इफ़ वी आर गेटिंग रिपीटेड रूट्स ओवर इमेजिनरी एक्सिस,
रिपीटेड रूट्स मतलब एक ही जगह के ऊपर आप लोगों को अगर दो पोल्स लोकेशन मिला है, यहाँ पे ले लो आप लोग प्लस जे ए, ये माइनस जे ए, अगर कुछ इस तरह से मिला तो देन इसका क्या रहेगा, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर, कुछ इस तरह से आप लोगों का ट्रांसफ़र फंक्शन रहना चाहिए। फिर ये आएगा साइन टी मल्टीप्लाइड विथ साइन ए टी आप लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए। फिर टी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो टी मतलब क्या है आप लोगों का, लीनियर सिग्नल है। ये टी है हम लोगों के पास में कुछ इस तरह से, ये टी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और साइन ए टी, और साइन किस तरह से रहेगा फिर आप लोगों का, कुछ इस तरह से आप लोगों को ये सिग्नल मिलेगा। सो अगेन दिस इज योर अनबाउंडेड सिग्नल वी आर गेटिंग। सो दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज योर अनस्टेबल सिस्टम, आप लोग इसको। लास्ट केस हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल मिले लेकिन वो राइट हैंड साइड में अगर मिले, फॉर एग्जांपल अगर एक पोल आप लोगों का इस तरह से है, दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस, ये आप लोगों का रियल एक्सिस है, और आप लोगों को कुछ इस तरह से पोल्स का लोकेशन मिला है, तो सिस्टम किस तरह से आप लोग क्या करोगे, डिफाइन करोगे, वो हम लोगों को देखना है। तो ये ए अगर लिया आप लोगों ने, ये प्लस बी जे और ये माइनस बी जे अगर आप लोगों के पास में, तो देन इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या लिखोगे आप लोग, बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कुछ इस तरह से रहेगा। इसका टाइम डोमेन में किस तरह से लिखेंगे हम लोग, ई टू द पावर प्लस ए टी साइन बी टी, कुछ इस तरह से हम लोगों को लिखते आना चाहिए। देन इसका रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह से ड्रॉ करोगे आप लोग, ई टू द पावर ए टी, मतलब ये एक्सपोटेंशियल राइज सिग्नल है, तो ये एक्सपोटेंशियल राइज सिग्नल कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। और साइन बी टी को अगर उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिग्नल कुछ आप लोगों को एक्सपोटेंशियली राइज कुछ इस तरह से मिलेगा। ये लीनियर था आप लोगों का, क्योंकि मल्टीप्लाइड विथ टी है, तो टी हम लोगों का लीनियर सिग्नल रहता है, इसलिए ये इस तरह से लीनियर ग्राफ आप लोग निकालोगे। एंड देन मल्टीप्लाइड विथ साइन ए टी, ये ई टू द पावर ए टी है, ई टू द पावर मतलब एक्सपोटेंशियल राइज सिग्नल आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी आप लोगों का क्या रहेगा, अनस्टेबल सिस्टम आप लोग इसको कहोगे। सो इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम, है ना। पोल्स के लोकेशन के ऊपर आप लोग सिस्टम का स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। थैंक यू।